दोस्तों, छत्तीसगढ़ में पनप रहे इस नारकोटिक्स थ्रिलर की पूरी इनसाइड स्टोरी और सिस्टम की नाकामी को करीब से जानने से पहले अगर आपने अब तक फोर्थ आई न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि हर बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। मार्च का महीना छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए किसी नारकोटिक्स थ्रिलर से कम नहीं रहा। शुरुआत हुई 7 मार्च 2026 को दुर्ग जिले के समुदा गांव से, जहां करीब 5 एकड़ में लगी करोड़ों की अफीम बरामद हुई। इसके बाद तो जैसे झड़ी लग गई। 10 और 12 मार्च को बलरामपुर जिले के कुसमी और कोरंधा इलाके में घने जंगलों के बीच 2.5 से 3 एकड़ में अफीम की खेती पकड़ी गई। और अब ताजा मामला रायगढ़ जिले का है, जहां तमनार के आमा घाट और लैलुंगा के घटगांव में भी अफीम की फसल लहलहाती मिली। महज कुछ ही दिनों के भीतर 10 करोड़ से ज्यादा कीमत की अफीम जब्त की जा चुकी है। आखिर ये नशीला खेल खेला कैसे जा रहा था? जांच में सामने आया है कि इस पूरे सिंडिकेट के तार झारखंड और राजस्थान जैसे राज्यों से जुड़े हैं। तस्करों का तरीका बेहद शातिर है। ये गांव के भोले भाले किसानों से तरबूज, ककड़ी या मक्के की खेती के नाम पर जमीन लीज पर लेते हैं और फिर सब्जियों के बीच अफीम के पौधे उगा देते हैं। रायगढ़ मामले में पकड़ा गया आरोपी मार्शल सांगा झारखंड का रहने वाला है, जो इसी तर्ज पर खेती कर रहा था। दुर्ग वाले मामले में तो बकायदा खेतों के बाहर बाउंसर्स और पहरेदार बैठा दिए गए थे, जिसकी पूरी इनसाइड स्टोरी आप हमारे चैनल फोर्थ आई न्यूज पर जाकर अब भी देख सकते हैं। लेकिन इस पूरे मामले ने सिस्टम की कार्यप्रणाली पर सबसे बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। पहला सवाल, जब पटवारी और कृषि विस्तार अधिकारी गिरदावरी यानी फसल का सर्वे करते हैं तो क्या उन्हें मक्के और सब्जियों के बीच अफीम के पौधे नहीं दिखे? सरकारी रिकॉर्ड में अफीम को सब्जी कैसे बता दिया गया? दूसरा सवाल, दुर्ग के समुदा में जिस खेत में अफीम मिली वो सत्ताधारी दल से जुड़े एक रसूखदार व्यक्ति का बताया जा रहा है, जिस पर विपक्ष भी हमलावर है। क्या सत्ता और सिस्टम के संरक्षण के बिना इतने बड़े पैमाने पर नशे की खेती संभव है? और तीसरा सबसे बड़ा सवाल, राज्य की खुफिया एजेंसी और नारकोटिक सेल क्या कर रही थी? क्या बिना इंटर स्टेट सिंडिकेट की मिलीभगत के दूसरे राज्यों से आकर कोई यहां करोड़ों की अफीम उगा सकता है? जब पुलिस इन खेतों पर पहुंची तो कई जगहों पर अफीम के डोडा में चीरा लगाया जा चुका था, यानी फसल बस बाजार में उतरने ही वाली थी। अगर मुखबिरों से सूचना न मिलती तो ये जहर छत्तीसगढ़ के युवाओं की रगों में दौड़ रहा होता। कार्रवाई जरूर हो रही है, खेत नष्ट किए जा रहे हैं, लेकिन जब तक इस नेक्सस के असली आकाओं और सफेद पोश सरगनाओं तक पुलिस के हाथ नहीं पहुंचते, तब तक ये सवाल जिंदा रहेंगे। इस पूरे नेक्सस की हर परत हम खोलते रहेंगे। आपको हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही हर बड़ी खबर के लिए फोर्थ आई न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।